नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण करके राज्य को संबोधित किया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड की छटा को खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया था और साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही खूबसूरत झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के भाई बहनों को एवं देश के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ भी हमने ली थी। इसके साथ देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है और इन 72 सालों में तमाम परिस्थितियों में या अनेक विषम परिस्थितियों में भी भारत गुजरा। कई बार आपातकाल जैसी भी स्थिति देश में बनी। ऐसे में भी भारत का जो गणतंत्र है वो मजबूत हुआ है और आज दुनिया को सीख देने का भी काम कर रहा है। तो आज देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर ध्वजारोहण करके समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ ही देश के किसानों का योगदान भी सराहनीय बताया। आज तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जहाँ हम उनको आज याद करते हैं, वहीं भारत के संविधान निर्माताओं में प्रमुख बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको भी याद करते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। उन सबको भी हम याद। तो देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर कई राज्यों के साथ ही उत्तराखंड की झांकी भी देखने को मिली। बता दें कि झांकी का नाम केदारनाथ रखा गया था, जिसमें उत्तराखंड के राज्य के चिन्हों के साथ ही भगवान केदारनाथ के मंदिर की मनमोहक झांकी भी निकाली गई। तो वहीं उत्तराखंड की झांकी में पारंपरिक छटा भी देखने को मिली, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा पहने लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। बागेश्वर में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री महिला कल्याण और बाल विकास रेखा आर्य ने पुलिस लाइन में आयोजित परेड कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान राज्य मंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान देश को समर्पित हुआ था और उस संविधान के माध्यम से ही पूरे देश के गणों को तंत्र मिला और जिसके माध्यम से आज सारी व्यवस्थाएं संचालित है, जिसके कारण से हम सब लोग आज़ादी, जिसके कारण से हम सब लोग कर्तव्य और जिसके कारण से अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग जान पा रहे हैं और उसका निर्वहन कर पा रहे हैं। हम सब लोग को आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर संविधान के सम्मान के साथ साथ में अपने जवानों के बलिदान, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान, उनकी शहादत, जिनके कारण हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है, उसको गौरव के रूप में महसूस करना और उसको बरकरार रखना, इसका संकल्प जो है आज के दिन पर हमें लेना चाहिए। चमोली में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष 10 लाख रुपए दान देने वाली चमोली की देवी सहित विभिन्न विद्यालयों के 10 मेधावी प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया। तो आज देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नैनीताल में भी गणतंत्र दिवस की धूम नजर आई, जहां पर उच्च न्यायालय उत्तराखंड में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस RS चौहान ने झंडारोहण किया। इस दौरान जस्टिस लोकपाल और जस्टिस शरद शर्मा सहित कर्मचारी और वकील मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में गणतंत्र दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान खटीमा कोतवाली में CO सहित सभी थाना चौकिया अधिकारी भी मौजूद रहे और वहीं पुलिस के जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। साथ ही देश के शहीद जवानों को याद किया गया। 26 जनवरी का पर्व मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व है और इस पर मैं अपने खटीमा वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत ही अपना आत्मविश्वास पर काम करने के लिए और अपने पद पे अग्रसर होने के लिए बधाई देता हूं। सरोवर नगरी नैनीताल के DSC मैदान में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं पुलिस के जवानों ने DSC मैदान में परेड निकाली। वहीं बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंचे और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने परेड की सलामी भी ली। परेड में ट्रैफिक पुलिस, फायर और PAC और CPO के जवानों ने भी हिस्सा लिया। और वहीं कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी को कार्य करने होंगे, तभी राज्य का विकास हो सकेगा। शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। यकीनन उत्तराखंड राज्य का निर्माण और इस निर्माण में जिनकी भूमिका रही है, वो शहीद जो राज्य निर्माण में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आंदोलनकारी, मातृशक्ति, युवा सभी ने पूरे प्रदेश के हमारे जो जनमानस है, उन्होंने एकजुट होकर राज्य निर्माण की परिकल्पना। देश की राजधानी दिल्ली के जनपद से लेकर देहरादून के पक्षवादून में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली, जहां पर विकासनगर के नगरपालिका उपजिला चिकित्सालय UPCL के कार्यालय सहित सभी स्कूल कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर विकासनगर स्थित आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन के बीच पारंपरिक वेशभूषा में जौनसारी नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। उत्तराखंड के जसपुर में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुरानी नगरपालिका चौक में विधायक आदेश चौहान और नगरपालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम ने झंडारोहण किया। वहीं सुभाष चौक पर भी 111 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ऋषिकेश में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी अवसर पर एम्स में आयोजित कार्यक्रम को एम्स के निदेशक रविकांत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संस्थान में कार्यरत प्रत्येक स्टाफ को चाहिए कि वह मरीजों की सेवा करना अपना पहला लक्ष्य बनाए। जब सब लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं तो देश तरक्की की ओर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जिस प्रकार चिकित्सकों, नर्सों और टेक्नीशियन, सफाई कर्मियों सहित प्रत्येक हेल्थ केयर वर्कर और स्टाफ ने जोखिम उठाते हुए मरीजों की सेवा की, वह प्रशंसनीय है।
आपको बधाई और मानते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट और ड्यूटीज दोनों निहित हैं, ये हमेशा दिमाग में रखते हुए कि आपका रोल क्या है, ये भी मानते हुए, और आज के ज़माने में सॉफ्ट स्किल और 360 डिग्री के बिना कोई और अल्टरनेटिव नहीं। फाइनली द मैसेज। लक्सर क्षेत्र के कस्बा सुल्तानपुर में हर वर्ष मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाती है। इस वर्ष भी डीजे घोड़ों पर थिरकते नाचते हुए कस्बा सुल्तानपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ग्राम प्रधान शादाब अली ने बताया कि 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान तिरंगा यात्रा का जुलूस पूरे गाँव में होता हुआ मंदिर पर समापन हुआ। सुल्तानपुर के लोग हैं, गणतंत्र दिवस पर एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं। विगत वर्षों की भांति इस बार भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ट्रैफिक को ध्यान में रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं हमारे द्वारा पर्याप्त फोर्स लगाया गया है और इनकी गंतव्य तक पहुंचने तक इनके साथ हम लोग साथ साथ इनके साथ चलेंगे। हम हर साल की तरह धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और आज हम जामा मस्जिद से ये हमारी रैली चलती है और ये अली चौक होते हुए कुल्हारी चौक से होते हुए ईदगाह चौक पर जाके और ये हमारी फिर जामा मस्जिद पे इसका समापन करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ती हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में वन मंत्री हरक सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। रुद्रप्रयाग अपर जिला जज ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोष मुक्त मानते हुए बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को धारा 143 का दोषी मानते हुए 3 माह के कारावास की और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जिसमें जमानत के बाद निर्णय के खिलाफ रावत ने अपर जिला जज के कोर्ट में अपील की थी। अपर जिला जज ने धारा 143 के अंतर्गत रावत को दोष मुक्त मानते हुए बरी कर दिया है। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सीजीएम की अदालत में उन धाराओं में मुझे दोष मुक्त कर दिया गया था, लेकिन एक नई धारा जो 143 जिसके तहत विधिक विरुद्ध भीड़ इकट्ठा करने, जो जनसभा विधिक विरुद्ध जनसभा करने को लेकर मुझे 3 माह की सजा दी गई थी, जिसे आज हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता में वापस लौटने के लिए कई नुस्खे दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में वापस आना चाहती है तो रामकृष्ण और हिंदू देवी देवताओं का उसी तरह सम्मान करें और गौरव दें जिस तरह वे इस्लाम को देती हैं। किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, आज उसके लिए भी हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और देश के सत्ताधीशों से भी आह्वान करते हैं कि ये गतिरोध जल्दी से जल्दी खत्म करें। किसान भी पहल करें, सरकार भी पहल करे, क्योंकि देश का अन्नदाता वो किसी भी तरह से इस प्रकार से एक गतिरोध में फंस जाए वो ठीक नहीं है। और किसानों का हित करने के लिए
पतंजलि योगपीठ अपनी तरफ से भी जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम कृषि से लेकर के एडिबल ऑयल से लेकर के हमने ऑयल पाम मिशन के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है। हमारे भारत में तो नाम ही राम और कृष्ण से रखे जाते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, रामदेव इधर खड़े हैं, आचार्य बालकृष्ण जी, तो राम और कृष्ण के संस्कारों से हम पुष्पित पल्लवित हुए हैं, तो मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी। ममता बनर्जी के लिए मेरी एक ही सलाह है, यदि वो अपनी सरकार वापस। डोईवाला के लच्छीवाला में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट शामिल हुए। गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि हमारे इस गांव के जो लच्छीवाला गांव है, यहाँ के दो शहीद धीरज थापा जी व शहीद सुधीर छेत्री जी की हम यहाँ पर आज प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं यहाँ पर, और जो बहुत लंबे समय से मांग लगातार प्रदेश सरकार से और नगर पालिका परिषद से लगातार कर रहे थे, और आज वो दिन अच्छा है कि हमारा बहुत खुशी का दिन है कि आज हम यहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण देख रहे हैं यहाँ पर। और आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी, हमने उनसे भी लगातार कई बार मांग की है, जिसमें उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया कि मैं चाहे नगर पालिका से चाहे किसी भी प्रशासन से विभाग से। तो देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ऋषिकेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है वह निंदनीय है और सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के रामनगर में पीरुमदारा क्षेत्र में थारी गांव में बाइक सवार युवक को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घर को जा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, ठीक, बहुत तेजी में ट्रैक्टर था और वो ट्रैक्टर वाला मार के इनको भाग गया है। एक तो हम सर ये चाह रहे हैं, मतलब एक तो हमारे वीरपुर लच्छी का अभी मतलब मरा और ये भी मतलब वीरपुर लच्छी के हैं दोनों बंदे, तो उस पर जो असली मतलब कातिल था, मतलब जो असली ड्राइवर वो नहीं पकड़े जाते हैं, लोकल के ड्राइवर होते हैं ये, और इसमें लाइसेंस वाले बैठा दिए जाते हैं। और रामनगर के राजाजी नेशनल पार्क में एक बड़ा क्षेत्र बाघों के लिहाज से अनुकूल माना जाता है। यहाँ पर और बाघ भी लाए जा रहे हैं। इसको लेकर कॉर्बेट पार्क से पहली बार टाइगर रिलीकेशन को कार्यक्रम चलाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ के शिकार करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में एक बाघ हिरण के बच्चे को मुंह में दबाए जंगल में घूम रहा है। संभवतः डिकाला क्षेत्र का होगा, यहाँ पर जो है कुछ दिन पहले टूरिस्ट जो थे उनके सामने ये घटना हुई थी, जिसको उन्होंने अपने कैमरा में कैद किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।